देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमतें, महंगाई का दबाव और आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों का विदेशी दौरा अब देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में बड़ी चर्चा बन चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि यह दौरा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत देगा, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर जब देश में जनता महंगाई से परेशान है तब विदेशी दौरा क्यों। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस दौरे से सच में भारत को राहत मिलेगी? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? क्या विदेशी निवेश आएगा? और आखिर प्रधानमंत्री किन किन देशों में जा रहे हैं और क्यों? तो चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई तक 5 देशों के दौरे पर है। इन देशों में शामिल है यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। इस पूरे दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा यूएई की हो रही है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से खरीदता है। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान संकट और वैश्विक हालात की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। ऐसे में अगर तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर चीजें महंगी हो जाती हैं। इसलिए यूएई दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे में भारत और यूएई के बीच सस्ते तेल सप्लाई, एलपीजी और गैस डील, रणनीतिक तेल भंडारण और बड़े निवेश समझौते पर बातचीत चल रही है। एक तरफ सरकार की कोशिश है कि भारत को लंबे समय तक स्थिर और सस्ती ऊर्जा सप्लाई मिल सके, ताकि आने वाले समय में महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड यूरोप का बड़ा व्यापारिक और लॉजिस्टिक हब माना जाता है। भारत यहां से टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीक और बंदरगाह विकास में सहयोग चाहता है। सरकार का मानना है कि इससे भारत की सप्लाई चेन मजबूत होगी और नए निवेश आएंगे। अब स्वीडन की बात कर लेते हैं दोस्तों। दरअसल स्वीडन दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश में गिना जाता है। यहाँ एआई, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा तकनीक पर बातचीत हो रही है। एक तरफ भारत अब से देश तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भी बड़ी साझेदारी चाहता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नॉर्वे जाने वाले हैं। नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट हो रहा है। यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, समुद्री व्यापार और रिसर्च सहयोग पर चर्चा होगी। वैसे दोस्तों, दुनिया धीरे धीरे पारंपरिक तेल से हटकर नई ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है और भारत भी इसी दिशा में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब बात इटली की कर लेते हैं। इटली यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था में से शामिल है। भारत यहां रक्षा निर्माण, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री और यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापारिक समझौतों को मजबूत करने की कोशिश करेगा। सरकार का कहना है कि अगर इन दौरों से विदेशी निवेश बढ़ता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, सस्ता तेल मिलता है, तो आने वाले समय में भारत की व्यवस्था को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जनता को असली राहत तब मिलेगी जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, महंगाई घटेगी और रोजगार बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा सिर्फ कूटनीति तक ही सीमित रहता है या इसका असर आम आदमी की जेब पर भी दिखाई देने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या इस विदेशी दौरे से भारत को आर्थिक राहत मिलेगी या जनता को अभी और महंगाई झेलनी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय हैं और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। वीडियो को सिर्फ देखिएगा नहीं, बल्कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।